सो वेलकम बैक। सो आज मैं देख के आया मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 8 दैट इज फाइनल रेकनिंग। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसी ये मूवी है और आपको हॉल में जाके देखनी चाहिए या फिर नहीं। सो मिशन इम्पॉसिबल अपने फाइनल चैप्टर यानी पार्ट 8 पे पहुंच चुकी है, जहां पे टॉम क्रूज इतनी बड़ी लेगेसी लेके आ रहे हैं ओवर द टाइम, जो कि सीरीज स्टार्ट हुई थी 1998 में और 2025 में ये रेलेवेंट है और अभी भी इम्पैक्ट बना के जा रही है और ऑडियंस इसके लिए एक्साइटेड है। जैसे मैं हॉल गया था और मुझे पता है कि हाँ लोग आए हैं देखने के लिए, दे वर इंटरेस्टेड और हाउसफुल थी शो लगभग पूरा। तो लोग तो इंटरेस्टेड है इसको देखने में। टॉम क्रूज का ऑरा अभी भी मेंटेन है इतने ओवर द टाइम सालों के बाद भी। सो आपको यही याद बताऊंगा इस वीडियो में कि पूरी मूवी थी कैसी। सो ये मूवी यानी फाइनल चैप्टर हमारा पिक होती है लास्ट इसकी पार्ट जो आई थी। वैसे मिशन इम्पॉसिबल की सारी पार्ट इंडिविजुअल आप कहीं से उठा के कहीं का भी कोई भी पार्ट बीच से देख लेंगे, आपको पूरी समझ में आएगी। लेकिन आपको अगर ये पर्टिकुलरली 8th पार्ट समझना है तो आपको 7th देखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7th और 8th कनेक्टेड है। मतलब सिंगल स्टोरी वही केजीएफ वाली कहानी की एक कहानी और उसका सेकंड पार्ट। इसकी 7th पार्ट जो थी उसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग और ये 8th पार्ट जो आई है इसका नाम है फाइनल रेकनिंग। अब ये कहानी यहाँ पे ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज की पूरी लेगेसी को खत्म करती है और इन अ वे, और इसमें बिना कोई ऑफिशियल गुड बाय बोले आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ईथन हंट यानी कि अपने टॉम क्रूज की आखिरी मिशन इम्पॉसिबल में बस ईथन हंट उनका ये रोल है और वहाँ पे कहानी खत्म है, जो कि अपने आप में धीरे धीरे आपको इमोशनल कर देती है अगर आप ओवर द टाइम मिशन इम्पॉसिबल को फॉलो करते हैं सीरीज। अगर आप स्टोरी स्टार्टिंग से बात करें तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है और पार्ट 7 से अपने आपको पिक करती है, जहाँ पे एआई एक इसका विलन बताया गया जिसका नाम आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का जो सोर्स कोड है वो समुद्र में किसी सबमरीन के अंदर है और उसका एक की है जिसके थ्रू उसका सोर्स कोड निकाल के उसको बर्बाद किया जा सकता है और वो इतना पावरफुल टूल है जिसके कारण पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। सारे न्यूक्लियर वेपन्स के वो कोड ले सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट दे सकता है कंट्रीज को और उसको एक आदमी कंट्रोल करना चाहता है। और पार्ट 8 में भी वो है और इसमें यही दिखाया गया कि टॉम क्रूज का कैरेक्टर कैसे सारे सोर्स कोड को ढूंढेगा, कैसे उसको खत्म करेगा और कैसे उसमें उसके आपस के भी लोग मरते जाएंगे। उसके टीम में वर्ल्ड की सिक्योरिटी एक थ्रेट में है, जो कि अपने आप में देखने में बहुत ही एक एपिक सागा बनती है। मूवी अपने आप में आप 2 पार्ट में डिवाइडेड आराम से बोल सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में आपको मूवी स्लो लग सकती है, पूरा बिल्डअप दिया जाता है और पूरे अभी तक जितने भी 7 पार्ट आए थे मिशन इम्पॉसिबल के बारे में आपको फ्लैशबैक्स के थ्रू बताया जाता है, जो कि जरूरी भी है कहानी आगे बढ़ाने को। अगर ये फेयरवेल मूवी बताई जा रही है ईथन हंट की तो उसमें आपको दिखाना जरूरी था कि ईथन हंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और क्यों इतनी बड़ी उसकी लेगेसी है और क्या क्या उसने ऐसे काम किए हैं और कैसे वो इम्पॉसिबल मिशंस को भी पॉसिबल कर देता था, जिसके बारे में फ्लैशकट्स के थ्रू समराइज करके नरेशंस के थ्रू बताया गया है, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको स्लो लग सकती है लेकिन कहीं पे भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी फॉर श्योर। तो मूवी फर्स्ट हाफ में जो कि मिशन इम्पॉसिबल की बाकी मूवीज जानी जाती है कि बहुत बड़े सेट पीसेस एक्शन पीसेस दिखाए जाएंगे, ये कन्वेंशनल उससे हटके कुछ नया टेक लेती है इसको स्टार्ट करने में। इसमें बिल्डअप पे ज्यादा ध्यान देते हैं और स्टार्टिंग में आपको कोई एक्शन सीन देखने को नहीं मिलती है। इंटरवल से जस्ट पहले सबमरीन का सीन आता है अंडर वाटर, जो कि बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था, आपको एज ऑफ द सीट रखता है और उसमें 20 मिनट तक कोई डायलॉग नहीं है तो भी बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है और वो दिखाता है कि टॉम क्रूज इतने बड़े एक्शन हीरो बने कैसे और उसकी इंटेंसिटी आपको बहुत प्यारी लगेगी कि जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है और चीजें चली जा रही है। समुद्र अंडर वाटर 20 मिनट का सीन जो आपको हुक करके रख दे, तो दैट इज लाइक प्योर सिनेमा, जो कि अपने आप में देखने को बहुत पसंद आती है। अगर आपको ये लगता है कि दैट वाज द पीक मोमेंट ऑफ द मूवी, नहीं। इसके बाद लास्ट में एक और सीन आता है जिसमें आप ट्रेलर में भी देखेंगे, जिसमें टॉम क्रूज और इसका जो मेन विलन है उनका एक प्लेन पे फाइट होती है, 2 सेपरेट प्लेन्स पे, एक इसके पास एक उसके पास, और टॉम क्रूज ने रियल वो प्लेन फाइट की है और वो अपने आप में देखने में बहुत भी ज्यादा मेस्मराइजिंग हो जाती है। क्योंकि जब आप देख रहे होते चीजें, अगर आपको पता है कि पीछे वाली चीजें जो है वो सीजीआई है या फिर ग्रीन स्क्रीन के थ्रू लगाई गई है, तो आप उतना इंटेंसिटी महसूस नहीं करते हो। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि टॉम क्रूज ने रियल में फ्लाई किया था और इतने एल्टीट्यूड पे जब जाके वो प्लेन से लड़ रहे हैं 20 मिनट के लिए, इतना प्यारा एरियल एक्शन आप नहीं देखे होंगे और आपको ये हॉल में ही देखनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ दोज मूवीज जो आपको हॉल में ही देखनी चाहिए, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग इन थिएटर्स। अगर आप ओटीटी का वेट करते हैं कि ओटीटी पे आ जाएगा फिर हम जाके देखेंगे, तो बिलीव इट और नॉट इसका एक्सपीरियंस आपका 70 to 80% डिक्रीज होगा। अगर आप हॉल में देखते हैं तो कोशिश करिए हॉल में ही देखें। इट इज द फाइनल चैप्टर ऑफ मिशन इम्पॉसिबल एंड इट डज नॉट डिसअपॉइंट। अगर आपको देखना है तो जाके जरूर देखें मिशन इम्पॉसिबल। अगर आप फैन है तो, अगर आप फैन नहीं भी, आई विल सजेस्ट कि आप इसका 7th पार्ट देखें और 8th पार्ट जाके देखें। आप 7th भी पसंद आएगी और ये बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगी। So that's it, that was the video और मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई और इस मूवी में मुझे कुछ एक चीज पसंद नहीं आई होगी तो that was my theater experience, not the movie experience, theater experience। इतने वाहियात थिएटर में मैं गया था, मैं इरिटेट हो जा रहा था भाई कि 4 बार आगे मुझे पूछ रहा भाई पॉपकॉर्न लोगे, मैं कहा नहीं लेना, ये भी बताया था, एक बार और आ गया। आई गेस इट कि तुम्हारा नया मल्टीप्लेक्स है, तुमको चलाना है, यू हैव टू सेल मोर पॉपकॉर्न्स, टिकट सस्ती है, लेकिन नहीं, डोंट स्पॉइल द मूवी एक्सपीरियंस, रेस्ट इज ऑल फकिंग ब्रिलियंट। तो आप जाके जरूर देखें मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 8 इन थिएटर्स।